प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत में एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखते हैं। उनका एक बहुत बड़ा स्टारडम है और ये स्टारडम पॉलिटिशियंस को आज के ज़माने में बहुत मुश्किल से नसीब होता है। आज मैं देखूंगा अपने व्लॉग में कि आफ्टर ऑल वो क्या रीजंस हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक स्टार की हैसियत रखते हैं, बल्कि जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनसे भी बड़े स्टार की हैसियत रखते हैं। अगर मैं देखूं पिछले कुछ सालों के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। हम्बल इंसान थे, लेकिन वो इतने हम्बल थे कि वो स्टारडम की हैसियत कभी अख्तियार नहीं कर सके। उनकी रिस्पेक्ट सभी करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अगर अमिताभ बच्चन उनके साथ खड़ा हो तो लोगों की अमिताभ बच्चन पे नज़र हट के मनमोहन सिंह जी पर हो। इवन उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो बहुत ही पॉपुलर लीडर थे और बहुत ही विजनरी लीडर थे, मगर रियलिटी ये है कि वो भी इस स्टारडम की पोजीशन में नहीं आए जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी इलेक्शन भारत के अगले महीने शुरू हो जाएंगे और इम्कान यही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर री इलेक्ट हो जाएंगे और उनकी पॉपुलैरिटी में किसी किस्म की कमी वाकई नहीं हो रही, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। मैं आज इस बात का तजिया करूंगा कि आफ्टर ऑल क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। एक बहुत बड़ा फ़र्क आज की दुनिया की पॉलिटिक्स में पॉपुलस लीडर और पॉपुलर लीडर का है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलस से कहीं आगे बढ़ के इनफैक्ट पॉपुलर लीडर हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि वो डिलीवर करते हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि जो वो नारे देते हैं उन नारों पे अमल भी करते हैं। और इस बात का भी हमें जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वजह है कि भारत की आज की ऑपोजिशन और उनके बड़े बड़े लीडर खुद को इतना बेबस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने क्यों महसूस करते हैं कि उनको लगता है कि उनका समय ख़त्म हो गया है। ये बात वो कभी कभी ढके छुपे लफ्ज़ों में करते हैं, खुल के नहीं करते। और ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस जो होते हैं, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस, उनके लिए एक सुइसाइड होता है कि अगर वो अपने मसाइल का खुद से एतराफ़ करें। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, मगर सभी भारत के बड़े बड़े नाम समझते हैं कि हमारी जो बाजी है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने बेबस है। वजह उसकी मुझे ये लगती है कि आज की भारत की अपोजिशन के जो बड़े बड़े नाम्स हैं वो इनफैक्ट ओल्ड फैशन हैं, ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नहीं, और ये नहीं समझ रहे कि आज का भारत किस तरह जाग उठा है और आज के भारत में जो एक आइडेंटिटी का, अपनी पहचान का जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है। अब क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की बात को आगे फैला के अपनी मकबूलियत में इजाफा किया। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न की बात करते हैं। मैं पर्सनली इससे इत्तेफाक नहीं करता। पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न जो है इनफैक्ट वो अपोजिशन के लीडर्स कर रहे होते हैं अपनी राजनीति के लिए, अपनी पोजीशनिंग के लिए, अपना मुकाम बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसी किस्म की पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। वो परफॉर्मेंस और डिलीवरी की पॉलिटिक्स करते हैं और हर इलेक्शन में वो एक बड़ा नारा लेकर आते हैं। जैसे पिछले लास्ट इलेक्शन में उन्होंने चौकीदार का नारा सामने किया, जिससे मतलब ये था कि वो सुरक्षित करेंगे भारत की, और उन्होंने किया और भारत को हर लिहाज से वर्ल्ड स्टेज पे भी प्रोमिनेंट किया और अपने इर्द गिर्द के देशों में जो है उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट देश के तौर पर आगे पेश किया। अब इसकी बार वो ये कह रहे हैं मोदी की गारंटी और परिवार, ये दो बातें कर रहे हैं। वो ये बातें कर रहे हैं कि ये जो सारा भारत है ये उनका परिवार है और उनकी गारंटी है। जब वो गारंटी देते हैं किसी काम के होने की, किसी बात के मुकम्मल होने की, तो वो काम होता है। अब लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो नारा लगा रहे हैं मोदी की गारंटी,
वो अगर उनकी 10 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए, डिलीवरेंस देखी जाए, तो उसमें वो बात साबित होती है कि जो उन्होंने कहा वो ऑलमोस्ट कर दिखाया। ये बात अब मोदी की गारंटी के नारे को एक तरह से स्ट्रेंथन कर रही है। लोग ये सोचते हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे पॉपुलर लीडर हैं। मैं भी रिसेंटली भारत में था और मैंने गलियों सड़कों पे नौजवान नस्ल का जो जज्बा देखा और मुझे एहसास हुआ कि किस तरह नौजवानों की अक्सरियत और हत्ता के हर तरह के कारोबार में शामिल लोगों की अक्सरियत, मैंने छोटे छोटे दुकानदारों से मालूम किया, मैंने रेडी बानों से मालूम किया, सब ने मुझे यही तासर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भारत उनसे प्यार करता है। मिलियंस एंड मिलियंस लोग भारत के उनसे डिसएग्री भी करते हैं, मगर उनसे एग्री करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से भारत में मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मैंने बातचीत शुरू की थी कि भारत में सबसे बड़े स्टार जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अब आप इस बात का अंदाज़ा कीजिए, मुझे एक तस्वीर याद आती है आज से गालबन कुछ साल पहले रजत शर्मा जी के शो आपकी अदालत में उनका एक एक्चुअली कॉन्क्लेव था। उस कॉन्क्लेव में मुझे याद है कि 3 बड़े खान मौजूद थे, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उस तकरीब में मौजूद थे। तो सभी की नज़रें इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर थी। इतने बड़े सुपरस्टार्स, तीनों बड़े खान वहाँ पे मौजूद थे और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने दबे हुए थे। सबसे बड़े जो स्टार थे उन 3 बड़े टॉप के स्टार्स में, जो इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स हैं, ये तीनों के तीनों, ये भारत के स्टार्स सिर्फ नहीं हैं, इनका हॉलीवुड में इतना बड़ा नाम है, ये यूरोप में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, इनका इतना इनकी रिसेप्शन है, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने वो तीनों स्टार छोटे लग रहे थे और उनकी रोशनी मांद हो रही थी। मैं तब सोचने लगा कि आमतौर पर दुनिया में जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो अपने पॉलिटिशियंस को मात दे देती हैं, अपने पॉलिटिशियंस को पीछे छोड़ देती हैं। जब वो बड़ी सेलिब्रिटीज़ किसी महफिल में मौजूद हो और उस महफिल में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हो, तो वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कोशिश होती है कि वो स्टार्स की मदद से अपनी कोई थोड़ी सी अप्रिसिएशन करवा ले जनता से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में स्टार्स की जो चमक दमक है वो मांद पड़ जाती है, बल्कि स्टार्स की कोशिश होती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें ताकि उनकी चमक दमक वापस आ सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस लेवल की जो मकबूलियत है वो इंटरनेशनल सीन पे भी समझ जाती है। ये एक रियलिटी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनके मिशन के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत प्रोपेगेंडा करती रहती हैं, लेकिन जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो सोचते हैं, उनका ख्वाब होता है कि क्या कभी हम भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरह इतने पॉपुलर अपनी जनता में, अपने देश में और इवन वर्ल्ड स्टेज पे हो सकते हैं कि स्टार्स के सामने, सेलिब्रिटीज़ के सामने लोग सेलिब्रिटीज़ को भूल के उनको याद करें, उनकी तरफ देखें, मगर ऐसा मुमकिन नहीं होता उनके लिए। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खुशकिस्मती है कि वो इस लेवल पे ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि वर्ल्ड लीडर्स भी सोचते हैं कि काश हम भी इतने पॉपुलर हो सकें अपने अपने मुल्कों में, अपनी अपनी जनता में, मगर वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाते। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये खुशकिस्मती है कि वो अपनी जनता में बेपनाह मकबूल हैं। उनकी जनता का ये कहना है कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। मैंने अभी पीछे बात की थी कि ऐसी बात नहीं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भारत का हर सोल, भारत का हर शख्स जो है वो एग्री करता है। मिलियंस एग्री भी नहीं करते, मिलियंस उनके ख़िलाफ़ वोट भी देते हैं, लेकिन चूँकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ वोट देते हैं, ना सिर्फ अपना लीडर बार बार चुनते हैं, चाहे वो गुजरात की चीफ मिनिस्टरशिप हो, चाहे वो भारत की प्राइम मिनिस्टरशिप हो, वो उनसे प्यार भी करते हैं और उनको स्टार समझते हैं। मेरा आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं या एक पॉपुलर पॉलिटिशियंस हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंतहाई पॉपुलर स्टार भी हैं और इतने बड़े स्टार हैं कि वो तमाम सेलिब्रिटीज़ उनके आगे बिल्कुल अपनी चमक धमक खो देती हैं। तो इसकी बड़ी वजह जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिलीवरेंस है और उनका करिश्मा है, मगर इसके साथ साथ वो आम जनता से हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आम जनता से हैं और वो आम जनता के साथ अपने आप को रेजोनेट करते हैं और आम जनता भी अपने आप को उनके साथ रेजोनेट करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ आम जनता की बात नहीं, गली मोहल्ले के आम मेहनती शख्स की बात नहीं, भारत की बिजनेस कम्युनिटी की जो अक्सरियत है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बेपनाह प्यार करती है। सिर्फ भारत की एलीट ही नहीं बल्कि जो भारतीय डायस्पोरा दुनिया भर में रहता है वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बेपनाह प्यार करता है। आज हम अगर कनाडा में देखें, अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, मिडल ईस्ट में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, जहाँ पर भी भारतीय डायस्पोरा है उसकी अक्सरियत, मैं ये नहीं कहता सभी के सभी, उसकी अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ द डायस्पोरा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लव मोदी जी, ट्रीट मोदी जी एज सुपरस्टार। तो जो वर्ल्ड लीडर्स या भारत की अपोजिशन के लीडर सोचते हैं कि हम क्यों इतने पॉपुलर नहीं हो पाते, तो उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रास्ता है उसको अपनाकर ही वो पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं। और वो पॉपुलैरिटी जो है अपने आप को जनता के साथ जोड़ने, डिलीवरेंस करने, ओल्ड फैशन रवैयों को छोड़ने और जो भारत की आवाम की अक्सरियत की जो दिल की उमंगें हैं उनको समझने और उनको आगे लेकर चले बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते। यही आज मेरा मैसेज वर्ल्ड लीडर्स के लिए भी है, भारत की अपोजिशन के लिए भी है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो आपको डिलीवरेंस देना होगी। आज की बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.